ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? ओके, तो फिर से मैं वीकली राशिफल कर रही हूँ। इस हफ्ते का वीकली राशिफल है ये, और यहाँ पर हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा आपका आने वाला हफ्ता। यहाँ पर मैं कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ लाइफ लेकर नहीं चलूंगी। मैं हमेशा यही देखूंगी कि जो भी मुझे कार्ड से फीलिंग आ रही है, चाहे आपके लव रिलेशनशिप के बारे में आ रही है, आपके जॉब या बिजनेस, करियर, हेल्थ, जो भी आ रहा है, उस वक्त जब मैं कार्ड्स निकालूंगी तो जो भी एक मुझे फील होगा, जो भी मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। याद रखिएगा, हमेशा की तरह आप अपने सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन से देख सकते हैं, ठीक है? या आप दोनों देख सकते हैं, जैसे जिससे भी आपको ज़्यादा कनेक्शन फील होता हो अपनी राशि में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई सेट रूल नहीं है। ओके, हमेशा की तरह मैं आपको एंजल मैसेजेस दूंगी, आपके लिए एक थीम कार्ड निकालूंगी। यहाँ पर थीम कार्ड का मेरा मतलब यही होता है कि कैसा आपका पूरा हफ्ता रहने वाला है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि लास्ट वीक मैंने घूमने गया या घूमने गई, लास्ट वीक मैंने पढ़ाई बहुत करी, लास्ट वीक मैंने लीव्स बहुत ली, वॉटेवर, तो हम कोई एक एक मोमेंट याद नहीं रखते कि हमने पूरे हफ्ते क्या किया। बस हम एक मेजर हाईलाइटेड चीज याद रखते हैं कि उस हफ्ते हमने क्या किया पिछले हफ्ते। तो इसी तरीके से मैं ये थीम बोलती हूँ इसे। आप इसे हाईलाइट ऑफ द वीक समझ सकते हैं कि क्या आप करने वाले हैं आने वाले हफ्ते में। ओके, तो एक कार्ड उसका निकलेगा, बाकी आपका पूरा हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज आ रही है, वो मैं देखूंगी। एंड साथ में ही आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या वीक के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, वो मैं ये कार्ड से देखने वाली हूँ, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसीजर रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर मेरी रीडिंग से कनेक्शन फील करते हैं, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और यस, कमेंट में एंजल नंबर जरूर लिखिएगा। ओके, एंजल नंबर लिखने से क्या होता है कि आप अपनी उस एनर्जी को क्लेम करते हो, ठीक है? और एंजल को आप ये एक तरीके से थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद बोलते हो कि आपके लिए उन्होंने कोई एंजल नंबर भेजा। ऑलराइट, एंड यस, बाकी और भी मैं हफ्ते में 3 बार वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ट्यूसडे को मैं मोस्टली कोई एजुकेशनल वीडियो पोस्ट करती हूँ, थर्सडे को मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करती हूँ, और सैटरडे को वीकली राशिफल, राइट, अकॉर्डिंग टू द ज़ोडिएक साइंस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो सीखने में, न्यूमरोलॉजी सीखने में या एस्ट्रोलॉजी सीखने में, तो मैंने कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सारी बात। अब फटाफट से एक एक ज़ोडिएक साइन के बारे में देख लेते हैं, आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। मिलते हैं आपकी रीडिंग में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो एरीज, हाउ आर यू? एरीज के लिए ये यहाँ पे मैं सिंबल रख दे रही हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि ये एरीज के लिए रीडिंग चल रही है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या एंजल की तरफ से नंबर आ रहा है आपके लिए, और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेज फॉर एरीज, मेष राशि। ओके, 102 102 एंजल नंबर आया है आप लोगों के लिए। आपको सर्च इंजन में जाइए, वहां पर देखिए कि क्या मैसेज दिया है एंजल ने आपको। और यस, हमेशा की तरह लिखना ना भूलिए कि 102 आई क्लेम दिस एनर्जी फ्रॉम एंजल्स। तो देख लेते हैं कैसा जाने वाला है ये हफ्ता एरीज के लिए, क्या थीम रहने वाली है, क्या हाईलाइट रहने वाली है, हाईलाइट ऑफ द वीक। ओके, देख लेते हैं। ऑलराइट, तो पहला कार्ड जो निकल के आ रहा है वो है यूरेनस, चेंज, कुछ बदलाव होने वाला है। और जो एंजल नंबर आया था वो आया था 3। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 3 यानी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत में आप नोटिस करेंगे कि आपके में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपके बात करने का तरीका चेंज होगा, ठीक है? काफ़ी इंटेलेक्चुअल बात करने वाले हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में भी मुझे आप भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपना नज़रिया चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक ऐसा लग रहा है जैसे कि हो सकता है कि आप मान लीजिए आपने कोई एक सोशल मीडिया, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई यूट्यूबर है या कोई आप इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपने शायद सर्च किया हो कोई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो अब आप दूसरा एक ऑप्शन भी देखेंगे। मुझे कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस एक्टिविटी को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? और एक और मैसेज मुझे आ रहा है कि आप शायद आपके जो नेबर्स हैं वो कहीं बदल रहे हैं या आप अपने नेबर्स को बदल रहे हो।
तो ये कुछ कुछ चीज़ें मुझे ठीक बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप रिलोकेट करोगे कहीं पर, अपनी जगह से रिलोकेट होगे, या आपके नेबर्स कहीं रिलोकेट होंगे, तो ये मुझे फील आ रही है, ये एनर्जी आ रही है। लेट्स सी कि कैसा जाने वाला है ये हफ्ता एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा होगा। ओके, तो पहला कार्ड, मूविंग ऑन। मैंने कहा कुछ रिलोकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं हलचल, मुझे कोई फिजिकल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। क्राउन चक्रा, दिमाग, यानी आपका सोचने का तरीका मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कोई क्रिएटिव आइडिया भी आपको दिखाई दे, ठीक है, यस, ओके, कुछ आइडियाज आपके पास आए और अचानक से ये आइडियाज आपके पास आएंगे। ओके, अब वो आपके फील्ड के हिसाब से आप सोच सकते हैं। आप अगर डॉक्टर के फील्ड में हैं, अगर आप टीचर हैं, एक्टर हैं, अगर आप कोई एनीथिंग, एनी अकल्टिस्ट हैं, या बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं, किसी भी जॉब में हैं तो जॉब रिलोकेट कर सकते हैं। आपकी डेस्क चेंज हो सकती है नेक्स्ट हफ्ते, जहां आप बैठकर काम करते थे शायद आपकी जगह चेंज हो जाए, या आपका कोई नेबर जो आपके बगल में बैठ के काम करता था वो चेंज हो जाए। तो ऐसा मुझे कुछ आपका नेबरहुड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए मटेरियल हार्वेस्ट। ओके, तो कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली, राहु जब आता है तो वो कुछ ना कुछ आइडियाज लेकर आता है, लेकिन साथ में मेंटल स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट भी लेकर आता है, ठीक है। इसी तरह का स्ट्रेसफुल पीरियड भी रहेगा, लेकिन हल्का फुल्का रहेगा, क्योंकि क्राउन चक्र है, लेकिन ये स्ट्रेस आपके बढ़ोतरी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, एज इन लाइक आप कहीं वन स्टेप अबव, वन स्टेप ऊपर जाते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करने का सोचा है, कोलैबोरेट करने का सोचा है, तो हो सकता है आप उस चीज को सिर्फ अभी तक सोच रहे थे, लेकिन अब उसको आप एक्शन में लेकर आओगे, क्योंकि अब आपको लगेगा कि नहीं, कुछ दूसरा जो ऑप्शन था, जो मतलब शायद मैं जिस चीज के लिए हिचक रही थी या हिचक रहा था, वो शायद मेरे लिए बेहतर है। समथिंग यू विल गेट द इंट्यूशन, कोई लाइट, कोई आइडिया, कोई कुछ कुछ दिमाग एकदम से आपका डिफरेंट तरीके से काम करेगा। ओके, दूसरी दिशा में आपका दिमाग सोचेगा, और मुझे लगता है वो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। राइट, और दूसरा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का भी होता है। ओके, और वहां पे चेंज हो सकता है, आपके भाई बहनों की लाइफ में कोई मेजर चेंज आए। राइट, हो सकता है आपके भाई या बहन, जो भी आपके सिबलिंग्स हैं, उनकी लाइफ में कोई मतलब हो सकता है कि वो कहीं भी रिलोकेशन करें, ठीक है। हो सकता है कि उनका कोई कोलैबोरेशन हो फॉरेन कंट्री के साथ, या किसी तरीके से अगर वो कोई जॉब रिलोकेट करें, तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जीज शिफ्ट होती दिखाई दे रही है, रिलोकेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते आप लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि आखिर एरीज के लिए आप क्या कहना चाहोगे, तो मैं यही कहूंगी कि एरीज के लिए मुझे आने वाला हफ्ता किसी तरीके का फिजिकल मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, नेबरहुड में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ में मुझे आपके कोलैबोरेशंस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी तरीके से कमाते थे, राइट, अगर आप मान लीजिए एक सोर्स ऑफ इनकम था आपका, तो मुझे आप कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम का आप जरिया ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हो थ्रू ऑनलाइन एक्टिविटीज, ठीक है। तो वो माध्यम आपका चेंज होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो इवेंचुअली आपके मटेरियल को हार्वेस्ट करेगा। ओके, मटेरियल हार्वेस्ट होगी एक तरीके से। लेट्स सी कि एंजल की तरफ से, डिवाइन की तरफ से मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। तो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है ये हफ्ता, राइट, बहुत बढ़िया जाने वाला है। मैं तो यही कहूंगी, इसे मैं अच्छा ही मानूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्राउन चक्र दिख रहा है, लाइट दिख रही है, मूविंग ऑन दिख रही है, ये अंधेरे में से रोशनी की तरफ जा रहा है, ग्रीन लीव्स हैं, एंड हियर इट इज मटेरियल हार्वेस्ट, राइट। तो मुझे पॉजिटिव चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो यस, जब चेंजेस होती है तो हल्का फुल्का थोड़ा सा परेशानी तो होती है, बट ये अ गुड वे, इन अ गुड वे ये परेशानी। ओके, तो लेट्स सी। ओके, लस्ट नॉट लव। ओके, तो हो सकता है, देखिए यहाँ पे आप किसी के साथ अपना पार्टनर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कार्ड की तरफ से गाइडेंस आया है कि आप शायद, आपको ऐसा फील होने लगे, मैंने आपको कहा ना कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको शायद ऐसा लगे कि ये मेरा प्यार था, या ये मेरा एक राइट पर्सन था, लेकिन आपको एकदम से ऐसा फील होने लगेगा, समथिंग कि ऐसा कुछ होगा कि आपको लगेगा कि ये प्यार नहीं था, ये कुछ और ही था, प्यार तो अभी येट टू कम काइंड ऑफ। ओके, तो डोंट गेट सक्ड इन जस्ट अ गुड डैश डैश डैश। तो यहाँ पर ये आ रहा है। ओके, तो लेट्स सी कि यस दैट्स इट। तो आई होप एरीज आपको
ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो, नेक्स्ट वीक जब मैं ये पोस्ट कर दूं और ये वीक खत्म हो जाए, उसके बाद एक बार आके चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या मैंने यही बोला था, क्या रेजोनेट हुआ आपका वो हफ्ता उस तरीके से, या अगर आप ये अभी वॉच कर रहे हैं तो क्या अभी ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ इस हफ्ते यहाँ पर मेरा ये होने वाला है समथिंग, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो टॉरस, देखिए ये जो टॉरस का सिंबल है मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये आपके लिए रीडिंग हो रही है। ओके, अरे ये तो गिर गया। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्योंकि ये मैं सिंबल रख रही थी तो मुझे ये फील आ रहा है कि आप कुछ अनस्टेबिलिटी हो रही है, कुछ डगमगा रहे हैं आपके कदम, कुछ हिचक हो रही है, कोई यस समथिंग, कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। लेट मी प्लेस इट लाइक दिस ओनली। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मेरा डाइस भी गिर गया, कैन यू सी दैट। जरूर टॉरस के लिए थोड़ा चैलेंजिंग वक्त होने वाला है, लेट मी गेट इट। ओके, तो ये जो भी साइंस आए ना, ये मेरा डाइस भी गिर गया था, ये सिंबल भी ठीक से बैठ नहीं रहा था, तो समथिंग आई थिंक कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आने वाले हैं टॉरस की लाइफ में। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेजेस फॉर टॉरस। क्या एंजल नंबर है? एंजल्स प्लीज बताइए टॉरस के लिए। ओके, 1212 राइट, ये बहुत एंजेलिक नंबर है और प्लीज प्लीज इस एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा टॉरस, आलस मत करिएगा। 1212 लिखिए, आपका कुछ नहीं जाने वाला लिखने में, कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, ठीक है? तो लिख दीजिए जरूर कमेंट में 1212 और एंजल में जाके, सॉरी सर्च इंजन में जाके जरूर देखिए कि क्या मैसेज आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यू हैव टू सी इट एंड यू मस्ट सी इट, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी, राइट? तो देख लेते हैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता, क्या हाईलाइट मोमेंट होगा वृषभ राशि के लिए, टॉरस के लिए। हेल्प मी टू कनेक्ट, थैंक यू। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन, और यहाँ पे 1 2 1 2 2 and 2 4 5 and 6। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी ओके ओके, तो थर्ड हाउस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एंड विद दी सेवेंथ हाउस, सॉरी सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस जो होता है आपका, होता है रोग रिपो ऋण का, डेली रूटीन में कम्युनिकेशन होने वाली है। ओके, तो क्या होने वाला है आपका? लेट मी कनेक्ट। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि देखिए कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो किसी तरीके का कोई स्कैम हो सकता है आपके साथ, किसी तरीके की धोखाधड़ी हो सकती है, ठीक है? तो मेक श्योर कोई आपसे आपको बातों में उलझा सकता है, ओके? क्योंकि ये शत्रु का हाउस है तो कहीं ना कहीं वो अपनी बातों से आपको मैनिपुलेट कर सकता है वो पर्सन, ठीक है? या आपके साथ कोई ऑनलाइन ऐसी कोई एक्टिविटीज़ हो सकती है जहाँ पर आप मैनिपुलेट हो जाओ या आपके साथ कोई स्कैम हो जाए, राइट? और जो मुझे सिग्नल्स मिले थे ना यहाँ पर कि सिंबल ठीक से नहीं बैठ रहा था, डाइस गिर रहा था, तो कुछ डाउनफॉल, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत है। प्लीज़ टॉरस, प्लीज़ वृषभ राशि, ज़रूर ध्यान दीजिएगा आप क्या कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ पर, किससे क्या बातें शेयर कर रहे हैं, ठीक है? अपने सीक्रेट्स किसी को बताइएगा मत, स्पेशली अगर आपके कोई ऑनलाइन पासवर्ड्स हैं या आपकी कोई ऐसी भी कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ वो लीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको भी ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं कैसा जाने वाला है ये हफ्ता टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता टॉरस के लिए। विक्ट्री एंड सक्सेस, ओके। देखिए ये एक रिस्क है, ठीक है? विक्ट्री एंड सक्सेस तो है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्लिफ पे बैठा हुआ है एंड अगेन इट इज गिविंग द सिक्स्थ हाउस। आपके आसपास जरूर कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलस है, हो सकता है वो आपके सामने ऐसा दिखाए कि वो आपसे बहुत खुश है, आपकी तरक्की से बहुत खुश है, ठीक है? लेकिन ही मे डू बैक स्टैबिंग टू यू, ठीक है? तो मुझे ये एनर्जी आ रही है, प्लीज ज्यादा अपने सीक्रेट्स, ज्यादा अपनी मत वो करिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा टॉरस। क्राउन चक्र, आपको कोई इंट्यूशन डेफिनेटली आ जाएगी। यूनिवर्स, ठीक है? यूनिवर्स आपको डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके से मैसेजेस आपको भेज रहे हैं,
ठीक है। यस, एक बात ज़रूर है कि आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपका कोई एंडेवर्स था या कोई भी काम था जिसमें आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, बट विद सक्सेस देयर इज़ कमिंग अ रिस्क ऑल्सो, ठीक है। हो सकता है कहीं से मटेरियल गेन हो आपको, राइट। 6, देखिए आप देख रहे हैं 6th हाउस आ रहा है, 6th को भी मरकरी रूल करता है और 3rd हाउस को भी मरकरी रूल करता है। तो खासकर, राइट, जो भी ये स्कैम हो सकता है ना आपके जीवन में, ये किसी फीमेल के थ्रू हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। शैडो, ओके, आपके ऊपर बुरी नज़र लगने के हाई चांसेस हैं, आपकी तरक्की को नज़र लगने के हाई चांसेस हैं। तो ज़्यादा आपके साथ कुछ बहुत अच्छा तो होने वाला है, आप सक्सेस मिलने वाली है, आपको अचीवमेंट्स मिलने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ आपके दुश्मन भी बहुत पैदा हो जाएंगे, आपसे जलन करने वाले लोग भी बहुत पैदा हो जाएंगे, आपके पीछे गॉसिपिंग करने वाले लोग भी बहुत मिल जाएंगे। आपकी लाइफ ऐसा लगेगा कि एकदम से टॉप नॉच पे थी, फिर एकदम गिर गई, तो अभी मैं बहुत खुश था, फिर एकदम से अभी एकदम रो गया, अभी एकदम मैं रिलैक्स था, फिर एकदम से कोई स्ट्रेस आ गया। तो इट्स लाइक काइंड ऑफ, ऐसे जो बोलते हैं ना, ऊपर नीचे काइंड ऑफ मुझे एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए, टॉरस। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो मेजर मेरा आपसे यही कहना होगा कि ज़्यादा आपको अपने चीज़ों का ना ये लाउड स्पीकर की तरह यूँ नहीं करना है, ऐसे नहीं बोलना है कि अनाउंसमेंट नहीं करनी है। कुछ अगर आपको प्रमोशन मिल रही है, कुछ भी अच्छा आपके साथ जो हो रहा है, उसको सिर्फ अपने तक ही रखिए, ज़्यादा लोगों से अभी शेयर मत करिएगा, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। लेट मी नो, एंड एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा, 1212 एंजल्स आपके साथ रहेंगी अगर आप क्लेम करोगे तो। चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। वृषभ राशि, क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। सेटलिंग, डोंट स्टे विद समवन हु इजंट राइट फॉर यू जस्ट बिकॉज इट इज सेफ। मैंने अभी आपसे कहा था कि देखिए, बहुत मतलब सेटल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई बहुत अच्छी बॉडी है, ये पर्सन तो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, ये पर्सन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मेरे इससे मैं अगर कोई बात कहूँगा या कहूँगी तो ये कहीं नहीं जाने वाली ना। नो, ऐसा नहीं करना है आपको। चाहे आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड क्यों ना हो, कितना भी ट्रस्ट वर्दी पर्सन क्यों ना हो, आपको अपनी बात किसी भी कीमत पर नहीं बतानी है। अपनी उपलब्धियाँ, कुछ चीज़ों को 1 हफ्ते के लिए आप रोक लीजिए, मैं आपसे यही कहूँगी, ओके। नहीं तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो सकती हैं, ऑलराइट। तो आई होप वृषभ राशि, भगवान करे आप ब्लेस्ड हों, डिवाइन आपके साथ हों, ठीक है। आपको इंट्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, यूनिवर्स का कार्ड आया है, आपको डेफिनेटली इंट्यूशन मिलेगा। कौन है वो, तो अपनी इंट्यूशन को चेक करिए, एंजल की तरफ से डेफिनेटली ये मैसेज में जाके पढ़िए, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर लिखा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो जेमिनाई, हाउ आर यू, कैसे हैं मिथुन राशि आप सब लोग। देखिए, तो ये सिंबल जो है मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि आपके लिए ये रीडिंग हो रही है। चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके पास एंजल का कौन सा नंबर आता है, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं एंजल्स आपको। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट एंड चैनल द मैसेज। थैंक यू। 5 and 6 7, ये होता है 2 5 25 और ये 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, ओके। कंफर्मेशन 1 मिनट, ओके सॉरी। तो ये था एक कंफर्मेशन की, जो भी मैं बोल रही थी ये एक कंफर्मेशन है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या हाईलाइट हो रही है नेक्स्ट वीक के लिए। मिथुन राशि कैसा जाने वाला है आपके लिए ये हफ्ता, क्या थीम निकल कर आ रही है। ओके, 10th हाउस, अथॉरिटी, ऑलराइट, ठीक है। 10th हाउस का कार्ड है ये, 1 मिनट, ओके। 10th हाउस अथॉरिटी को दिखा रहा है, तो समथिंग आपका कर्म भूमि यानी आपके वर्क प्लेस के बारे में ये बात कर रहा है। और यहाँ पे 7th हाउस, तो हो सकता है आप ये स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, बहुत मेहनत करने वाले हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं, आप किसी के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। आपका जो स्पाउस है, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो स्पाउस का भी होता है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाई चांसेस कि उनको अगर कोई प्रमोशन चाहिए या आपको कोई प्रमोशन चाहिए तो उनको प्रमोशन मिलने के हाई चांसेस हैं, राइट। क्योंकि 7th हाउस का जो प्लैनेट है मरकरी, उसको रूल करता है प्लैनेट है वो वीनस, तो उसको वो हमारे लग्जरी को भी दिखाता है, ठीक है।
तो चलिए देख लेते हैं कैसा जाने वाला है ये नेक्स्ट वीक आपके लिए। ओके, मुझे कुछ अथॉरिटी, यानी अब यहाँ पर एक चीज़ और भी मुझे फील हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ पब्लिकली करने वाले हैं, मे बी लाइक कोई प्रेजेंटेशन, ठीक है, या पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा आप उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन देते हुए या कुछ सेमिनार्स लेते हुए, जैसे बैठी है ना बहुत सारी पब्लिक सामने बैठी है और आप कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी, ओके, और लोग आपकी बात सुन रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यस, आपको किसी तरीके की उपलब्धि ज़रूर मिल रही है। तो लेट्स सी कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। ट्रैप्ड इन अ फियर, और उसको लेकर आप थोड़े से बड़े बोलते हैं ना टेंशन में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, काइंड ऑफ बड़े स्ट्रेस में आते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि शायद आपको कुछ कंप्लीट करना है, आपका काम जो है वो कंप्लीट करना है। तो आई थिंक आप उसको लेकर काफ़ी वरीड होते हुए दिखाई दे रहे हो, टेंशन ग्रस्त होते हुए दिखाई दे रहे हो। वेटिंग गेम, काफ़ी टाइम से आपने किसी चीज़ का वेट किया था। तो यस, अगर प्रमोशन की बात करूं तो मुझे कुछ प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि हो सकता है आपको आपका पार्टनर आपके वर्क प्लेस पे मिले, ठीक है, या किसी तरीके से आपकी बातचीत शुरू हो। अगर आप किसी के साथ अपने वर्क प्लेस पे किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन फील कर रहे हैं तो हो सकता है आप उसको नेक्स्ट स्टेप लेकर जाने की चांसेस है। नेक्स्ट वीक आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। और साथ में मुझे ये भी फीलिंग आ रही है समथिंग इज नर्चरिंग, समथिंग इज ग्रोइंग, दो इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज और दिखाई दे रही है। आपके वर्क प्लेस पे आपके कोई कंपेनियन है, ठीक है, आपके साथ कोई आपका साथी है या आपका कोई दोस्त है या आपका कलीग है, उसकी शादी जो काफ़ी टाइम से आई थिंक नहीं हो रही थी, तो उसके लिए कुछ गुड न्यूज़ मुझे दिखाई दे रही है, या राइट, तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, राइट। तो मुझे आप काफ़ी डरे हुए से नज़र आ रहे हो, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी फीलिंग आ रही है ना, ये काफ़ी आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेस की फीलिंग है, ये एक्चुअली में नहीं होने वाला, ठीक है। ये आपको ऐसा लगेगा कि मैं इतना सारा काम करना है, मुझे ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, बंच ऑफ थिंग ऑन यू, और आप अभी एक ही स्टेप कर पाए हो। मतलब अगर मान लीजिए 10 लेवल ऑफ वर्क है तो उसमें से खाली 1 या 2 लेवल तक अभी आप पहुंच पाए हो, अभी बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। तो यस, आप उसको लेकर काफ़ी वरिड हो, ठीक है। लोग कंप्लीट करे जा रहे हैं पर आप नहीं कर पा रहे, उसको लेकर आप मुझे थोड़े स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की जो शादी नहीं हो रही थी, कन्फर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे आई एम सॉरी, मुझे बार बार पॉज करना पड़ रहा था, और यहाँ पे मुझे ये दिखाई और दिया कि आप लोगों की लाइफ में जेमिनाइज ज़रूर कुछ बड़ा प्रॉब्लमैटिक होगा। प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस काफ़ी स्ट्रेसफुल तो होने वाला है, नो डाउट इन दैट, बट एक चीज़ को करते करते आप दूसरी चीज़ करने लगेंगे, फिर दूसरी को छोड़कर तीसरी चीज़ करने लगेंगे, लाइक ऐसे 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 ऐसे, कभी ये काम कर रहे हैं, फिर इसको संभाल रहे हैं, फिर इसको संभाल रहे हैं, ऐसा मुझे आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसका रीज़न यही है कि कोई भी चीज़ आपसे छूट ना जाए। देखिए, हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ पर आप शायद काम ही काम कर रहे हैं, काम ही काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने पार्टनर को उतना ध्यान नहीं दे रहे। 7th हाउस दिखाई दे रहा है ना, और ये वर्क का हाउस है, तो आप शायद वर्क पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपने स्पाउस को इतना ध्यान नहीं दे रहे, अपनी फैमिली को इतना ध्यान नहीं दे रहे। तो मे बी कि आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई, मतलब आपके स्पाउस की तरफ से अल्टीमेट मिल जाएगी, ये ठीक नहीं हो रहा है, एंड यू हैव टू, तो आप उनको मनाने जा रहे हो, उनको संभाल रहे हो, फिर आप वापस काम पे आ रहे हो, फिर उसको संभाल रहे हो। तो इवेंचुअली मुझे आप यूं 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 होते हुए दिखाई दे रहे हो, इसको भी संभाल रहे हो, उसको भी संभाल रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। हालांकि ये चीज़ सिर्फ एक भागदौड़ सी मची रहेगी आपके जीवन में इस टाइम, नेक्स्ट वीक, और ये भले के लिए ही होगी। देखिए, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड है, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, बट इट विल बी क्वाइट हैस्टी, ठीक है, भागम भागी होगी, जल्दबाजी बहुत होगी, ये भी करना है, वो भी करना है, काइंड ऑफ। तो उस चीज़ को लेके आप मुझे ये स्ट्रेस दिखाई दे रहे हो, पर ये कुछ समय की ही बात है, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। तो ये थी जेमिनी आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि सॉरी एंजल की तरफ से या स्पिरिट की तरफ से, होली स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है, ये भी देख लेते हैं क्या गाइडेंस है नेक्स्ट वीक के लिए। गिविंग टू मच, दैट्स व्हाट आई सेड। आप शायद कुछ काम ज़्यादा करेंगे, ओके, बहुत ज़्यादा एक की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपको दूसरी चीज़ भी संभालनी ज़रूरी है। यू आर डिप्लीटेड बिकॉज यू गिव टू मच, यू नीड टू बैलेंस टू गिव द टेक।
तो आप चीज़ों को बैलेंस करने की आपको कोशिश करनी है। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करिए कि इतने से इतना टाइम ये करना है और इतने से इतना टाइम ये करना है, तो थिंग्स विल बी इन बैलेंस्ड। ओके, तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की वीकली अपडेट्स और मंथली अपडेट्स अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइन अगर आपको चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो कैंसर्स, हेलो कर्क राशि, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये कर्क राशि के लिए रीडिंग होने वाली है, मैं इसे यहाँ प्लेस कर देती हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या एंजल नंबर आ रहा है आप लोगों के लिए कर्क राशि के लिए। ओके, सॉरी, इट वाज 1 2, हाँ 1 2 1, यानी कि ये आपका एंजल नंबर है। जाइए सर्च इंजन में, क्लेम करिए एनर्जी को और देखिए एंजल ने आपको क्या मैसेज दिया है। बहुत ज़रूरी है ये मैसेज पढ़ना, ज़रूर लिखिएगा और देखिएगा। 1 2 और 1 बनाता है 4, यानी आपके 4th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी कि आपकी हाईलाइट क्या रहने वाली है इस वीक, क्या ज़्यादा होने वाला है, कहाँ पर आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो, क्या थीम रहने वाली है। ऑलराइट, देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट हाउस, ओके, आप करेंगे कंफर्ट। फर्स्ट हाउस इज द अराइवल। ओके, अराइवल, आपके घर कोई आ सकता है, मेहमान आ सकते हैं, ठीक है, राइट, आपके घर पे कोई मेहमान आ सकते हैं। अभी तो मुझे फिलहाल यही समझ में आ रहा है और यही इंट्यूशन आ रही है। लेट मी चेक कि पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है आपका कर्क राशि, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए कर्क राशि के लिए। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट द मैसेजेस। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ओके, किसी तरीके का कोई स्पिरिचुअल वर्क होते हुए दिखाई दे रहा है, लाइक हवन पूजा, कोई समथिंग समथिंग गुड, समथिंग कुछ रिलीजियस आपके घर में कुछ होने वाला है, या कोई रिलीजियस पर्सन आपके घर में आ सकता है, लाइक कोई पंडित, कोई गुरु, कोई टीचर, या हार्ट चक्रा, जिनसे आप दिल की बात करेंगे, आपके दिल की कोई बात होगी। एंड लव बिगिंस, यस, अगर कोई शादी की बात होने वाली है तो मुझे, अगर आप शादी का वेट कर रहे हैं तो कोई शादी होने के चांसेस हैं। कंफर्मेशन, ये शादी होने के चांसेस हैं। जिस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस में थे, अगेन दिस इज द कंफर्मेशन, जिस चीज़ को आप लेके एक टेंशन में थे, कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, तो मुझे किसी की गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है काफ़ी टाइम से, तो उसका मुझे हल मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, हो सकता है आप कोई यस किसी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करें। ओके, ये भी चांसेस हैं, या टैरो रीडिंग लें, या आप ज़रूर, आप कोई दिल इमोशनली कोई इश्यूज आपकी लाइफ में चल रहे हैं जिससे आप काफ़ी मेंटली परेशान हैं। ओके, इट कुड बी रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, इट कुड बी रिलेटेड टू योर मदर, यस, क्योंकि 4th हाउस मदर को भी रिप्रेजेंट करता है। यस, देखिए, कुछ ज़रूर आपके घर में समथिंग रिलीजियस, या हो सकता है कि आपकी मदर कोई रिलीजियस प्लेस पर विजिट करें, आप उनको कहीं कोई धार्मिक स्थान ले जाएं, या कोई मंदिर में जाएं जहाँ पर आप कुछ स्ट्रेस अपना रिलीव करने के लिए करें, समथिंग आई फील लाइक। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप लोग शायद अपनी कोई आपकी मन्नत पूरी होगी, जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान थे, तो उस मन्नत को फुलफिल करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है। काफ़ी गेस्ट आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कोई घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, घर में कुछ, यस, मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के यहाँ पे यस पूजा तो दिख ही रही है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट साथ ही साथ मुझे कुछ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके घर में समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर हाउस। पैसे में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर आपकी कोई मन्नत थी कुछ मनी को लेके, जॉब को लेकर, तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई बच्चा है घर में, तो वो बच्चे को किसी तरीके की
कुछ उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपकी बहुत दिली तमन्ना थी, और वो आपकी लाइफ में समथिंग इज रिलेटेड डायरेक्टली टू यू, फर्स्ट हाउस और ये फर्स्ट, जहाँ पे आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, राइट। एंड आपको ये लगेगा कि भगवान आपके साथ हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। इट्स लाइक कि आपको फील होगा कि मेरे ऊपर भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एंड आप उनको मुझे धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत बहुत ब्यूटीफुल वीक जाने वाला है आप लोगों का, बहुत स्पिरिचुअल वीक जाने वाला है नेक्स्ट वीक आपका, कैंसर्स। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। यस, burned out, you feel emotionally burned out right now, retreat and recover before continuing। तो यस, आप मुझे आराम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट वीक। कैंसर्स, आपने बहुत मेहनत करी है, तो यहाँ पे कार्ड आपको कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइम अपने परिवार के साथ आप बिताइए, उनके साथ थोड़ा सेलिब्रेट करिए, उनके साथ थोड़ा रीयूनियन होइए, और जो भी थकान है, इमोशनली थकान है, तो अपनी मम्मी से या अपने घर वालों से शेयर करिए, ताकि आप थोड़ा सा बर्न आउट जो हो चुके हो, थोड़ा सा आप अच्छा फील करो, ताकि आप रिट्रीट हो सको, ताकि आप अपने आप को रिकवर कर सको। आराम करोगे तभी आप कुछ अच्छे से फिर से अपना काम कर पाओगे, ठीक है। तो यस, बहुत अच्छा समय मुझे लग रहा है, बहुत रिलैक्स होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। स्पेशली आपके लिए ये है क्योंकि फर्स्ट हाउस आ रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कर्क राशि, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो लियोस, हेलो सिंह राशि। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है सिंह राशि, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है नेक्स्ट वीक आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल की तरफ से। 112 मनी हाउस, और 11 एक न्यू बिगनिंग भी दिखाता है, मास्टर नंबर है। ओके, तो देखिए आप जाइए 11 लिखिए एंजल नंबर सर्च इंजन में, और देखिए आपके लिए एंजल ने क्या मैसेज भेजा है। ऑलराइट, 11 हमारे सेकंड हाउस को दिखाता है, हमारे ईटिंग हैबिट्स को दिखाता है, हमारे धन को दिखाता है, हमारे असेट्स को दिखाता है, जो भी हमारे पास असेट होता है इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, तो उनको दिखाता है, संचित धन दिखाता है। लेट्स सी कि क्या है मैसेजेस आपके लिए, क्या हाईलाइट होने वाली है नेक्स्ट वीक सिंह राशि वालों के लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। Holy Spirit, help me to connect and channel the messages for Leos. Thank you. 6th house, sustainability. Okay, right. तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, 6th हाउस आपकी, मुझे हेल्थ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे, तो वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, अगर आपकी कोई डेली रूटीन अगर आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे थे, मान लीजिए अगर आप कोई डाइटिंग कर रहे थे, मान लीजिए एक 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 रूटीन आपने फॉलो करा था, चाहे वो वर्क वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो, एक एक बैलेंस अगर आप बना के चले थे ना, तो उसमें मुझे आपकी फ्रूटफुलनेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक उसमें बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, राइट। और साथ में क्योंकि ये दुश्मन का घर भी होता है, तो जैसे जैसे आप तरक्की करेंगे वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए और कैसा जाने वाला है अगला हफ्ता आप लोगों के लिए। होली स्पिरिट, हेल्प मी टू चैनल द मैसेजेस फॉर लियोस, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए। मुझे आपको कहीं से पैसा मिलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है, अ बिग अमाउंट आप सेविंग्स कर पाएंगे, शायद इतना पैसा आपको मिलेगा। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, वेरी ब्यूटीफुल। अवेयरनेस, आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके लिए सही दिशा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है। एक आपको यस, देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा अपना डाइजेशन का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मुझे आपको पेट में दर्द होते हुए दिखाई दे रहा है, बट
डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होने की, कॉन्स्टिपेशन हुआ या समथिंग लाइक दिस, मुझे उसकी भी फीलिंग आ रही है। और आपकी हेल्थ और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से काफ़ी बिगड़ी हुई है। ओके, तो उसको ध्यान दीजिएगा ज़रूर, नहीं तो नेक्स्ट वीक आपको शायद स्टमक रिलेटेड कोई इश्यूज आपको आ सकते हैं। क्राउन चक्रा, ओके। तो देखिए काफ़ी लोग आपसे जुड़ने वाले हैं। सॉरी क्यों बोला मैंने मेष राशि, सिंह राशि। यस, आपने, मैंने जैसा आपको कहा कि आपने कोई बहुत अगर रूटीन फॉलो कर रखा है ना, तो आपको उसका रिवॉर्ड्स मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ मनी, मल्टीप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है, ताकि आप सेविंग्स कर पाओ। राइट, लोग आपको बहुत पहचानेंगे, लोग आपकी काबिलियत को पहचानने वाले हैं। यू आर गोइंग टू सस्टेन, देखिए सस्टेनेबिलिटी का हाउस है, तो खुद को आप सस्टेन कर पाएंगे। मुझे ये बहुत मैं बोलूँगी 95 to 99% कंफर्मेशन मिल रहा है कि आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। आप चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आए, तो आपको नेक्स्ट वीक क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। मनी का फ्लो जो है, इनकमिंग मनी होने वाली है। रिश्तों की बात करूं तो रिश्तों में आपको और भी ज़्यादा आगे की फ्यूचर प्लानिंग आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे बजट प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, एक बाइफिकेशन जो होता है ना कि ठीक है इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा वहाँ, इतना, एक बाइफिकेशन, एक अच्छे से प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, ओवरऑल वीक अच्छा है नेक्स्ट वीक आपके लिए लियोस। मुझे डेफिनेटली कहीं से मनी और अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। एंड स्पेशली अगर कोई आप अकल्ट से रिलेटेड फील्ड में है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने वाले हैं। यस, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं, वो आपकी काबिलियत को पहचानने वाले हैं, जिस वजह से वो आपके साथ कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपके मनी का जो सोर्स है वो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप नेक्स्ट वीक मुझे बहुत बिजी दिखाई दे रहे हो, बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। और 6th हाउस है, तो यस, आपके साथ लोग जेलस जो हैं वो भी मल्टीप्लाई होते जाएंगे। राइट, आपके दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे, आपसे एनवी फीलिंग रखने वाले भी लोग आपसे बढ़ते जाएंगे। तो अपने आप को प्रोटेक्टेड ज़रूर रखिएगा। लेट्स सी कि आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है। लियोस, सिंह राशि के लिए क्या गाइडेंस है। होली स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताइए, किस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, खुद को वो प्रोटेक्टेड कैसे रखें, प्लीज़ मुझे बताइए। स्टेइंग स्टक, यू कीप रिपीटिंग ओल्ड पैटर्न्स, इट्स टाइम टू ट्राई समथिंग न्यू। ओके, देखिए जो डेली रूटीन का जो चीज़ था, तो हो सकता है यहाँ पर जो आपने पेशेंस से और प्लानिंग से जो भी रूटीन फॉलो किया था, जो भी आपने प्लानिंग करी थी, वो चीज़ में थोड़ा सा आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, उस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। कुछ भी जो पुराना आप पैटर्न फॉलो करे चले आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दीजिए। ओके, स्ट्रैटेजी चेंज कर लीजिए। ओके, राइट, तो आपको काफ़ी, आप स्टक फील नहीं करोगे। ठीक है, नेगेटिविटी से बचाने के लिए आपको मेडिटेशन, क्योंकि यहाँ पे मुझे चक्रा एंड क्राउन चक्रा, तो मुझे यहाँ ये क्लियरली इंडिकेशन आ रहा है कि आपको मेडिटेशन, स्पेशली ओम चैंट करना बहुत ज़रूरी है। दिस विल हेल्प यू टू स्टे फोकस्ड एंड दिस विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ एनी स्टक फील सिचुएशन। ओके, तो ये है आप लोगों के लिए सॉरी लियोज, मैं क्यों बार बार एरीज बोल रही हूँ। चलिए, तो आई होप आपसे रेजोनेट की हो ये रीडिंग। रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो वर्गोस, हेलो मेरी कन्या राशि मैं लॉस्ट हो गई थी एक सेकेंड के लिए। हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, तो मुझे ये जो मैं एकदम से ब्लैंक हो गई, मैं एकदम से जो पता नहीं एकदम से क्या हुआ मुझे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वीक वर्गोस, कन्या राशि, आप लोग मुझे ब्लैंक होते हुए नजर आ रहे हो। कि स्टक, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लाइक आई सी यू शॉकिंग, आई सी यू वंडरिंग अपॉन समथिंग, आई डोंट नो व्हाट। देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से कन्या राशि के लिए। आप मुझे मिस्टेक्स करते हुए भी बहुत दिखाई दे रहे हैं, और अपनी मिस्टेक्स से खुद ही शॉक होते हुए और वंडर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके,
8 + 8 16 + 1 17, 8 नंबर 8th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। 8 9 89 एंजल नंबर आया है आप लोगों के लिए, तो जाइए एंजल नंबर लिखिए 8989 सर्च इंजन में और देखिए आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है एंजल की तरफ से। क्लेम करना ना भूलिए, ठीक है। कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं, बस 1 मिनट लगने वाला है आपके जीवन का, तो 1 मिनट से भी कम इनफैक्ट, तो ज़रूर उस एनर्जी को क्लेम करिए ताकि एंजल्स का हाथ आपके ऊपर सदा बना रहे। और राइट, चलिए देख लेते हैं ये क्या आप लोगों के लिए हाईलाइटेड वीक रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या थीम निकलने वाली है नेक्स्ट वीक आपके लिए। ओके, इमम खुलाई रूट, राइट। जो सबसे पहले फीलिंग मुझे आई इस कार्ड को देखकर, आपकी जड़ें, ठीक है, मुझे कुछ हिलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। जिस चीज़ में आपने काफ़ी समय से जिसको आपने, एक पौधा होता है ना, एक पेड़ होता है, उसको आप काफ़ी टाइम से पानी दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, और पता चलता है कि एकदम से कि वो, मान लीजिए कि वो पौधा नहीं रहा, ठीक है, या वो टूट गया या समथिंग, कुछ भी, तो यू आर इन अ शॉक्ड सिचुएशन। तो मुझे जड़ें हिलती हुई दिखाई दे रही है, समथिंग रिलेटेड टू योर जन्म स्थान, योर बर्थ प्लेस। कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, कुछ कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि थोड़ा सा आपको आपकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। ओके, यस, क्योंकि 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। कुछ ऐसा रिवील हो सकता है आपकी लाइफ में कि आपने जिस पर इतने समय से भरोसा किया, उसी ने आपको दगा दे दिया। कोई रिश्ते में आप थे काफ़ी समय से, काफ़ी लंबे समय से, वो रिश्ता आपको पता चला कि अरे वो टूट गया, ओके, या वो एक इस कगार पे आ गया जहाँ पर अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसी कोई फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक है। तो जड़ें हिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है, यस। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट एंड चैनल द मैसेजेस फॉर कन्या राशि वर्गों के लिए क्या मैं होने वाला है नेक्स्ट वीक, प्लीज मुझे बताइए। कौन सा कार्ड, यस, ओके। अगर आपने कुछ छुपा रखा है इतने टाइम से, तो आपके घर वालों को पता चलने वाला है। अगर आपने काफ़ी लंबे समय से कोई बात अगर सीक्रेट कर रखी है, तो वो सीक्रेट जो है वो रिवील होने वाला है, ठीक है। और तो 8th हाउस आपका, मुझे यहाँ पर कुछ ज़रूर ऐसा दिख रहा है कि जो आपके जो भी सीक्रेट्स थे, ठीक है, कुछ भी जो आपका छपा हुआ था वो डिस्क्लोज होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन आप उस पर स्टैंड लेते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। आपके घर में कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो कि आपको थोड़ा सा शॉक में कर दे, ओके। और आप बस, मैं 1-2 कार्ड्स और पुल करना चाहूँगी आप लोगों के लिए वर्गोज़। सक्राल चक्र, क्राउन चक्र, ओके, समथिंग कुछ बहुत ज़्यादा रिलेटेड, मतलब आपके सारे चक्रास को, ट्रम्पेट एंड सक्सेस, ओके। देखिए, अगर इसमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। देखिए, आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन अभी जो भी चल रही है, आप खुद ही उसको एनालाइज़ करिए और देखिए क्या आपका लाइफ काफ़ी स्मूथ चल रही है, अच्छी चल रही है। तो जस्ट गेट प्रिपेयर्ड फॉर सम ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। जो समय का जो चक्र है वो बदल रहा है। इस घर का एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि ये आपके खर्चों को बढ़ा देगा, डेफिनेटली, ठीक है। ये आपकी धन की भी हानि करेगा और ये आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिले ला दे, किसी किसी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये 8th हाउस है, राइट, और 8th हाउस स्कॉर्पियो होता है, ओके, एंड विच इज़ रूल्ड बाय मार्स। तो कुछ इलेक्ट्रिकल चीज़ों का भी आपके घर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं नेक्स्ट वीक। आप देख सकते हो कोई इलेक्ट्रिक इश्यूज हो गए, या कोई कोई बहुत बड़ी चीज़ फूक गई, लाइक गीज़र फूक गया या वॉशिंग मशीन फूक गई, ऐसा कुछ होने के, तो जिससे आपको लगेगा कि यार अभी तो इसमें पैसे डाले थे, अभी तो ठीक किया था, फिर हो गया, काइंड ऑफ। तो आप मुझे कुछ काफ़ी घर में हलचल होती हुई नज़र आ रही है, आपको ऐसा लगेगा चीज़ें बार बार बिगड़ रही हैं घर में। अगर आपको ऐसे अंदेशन दिख रहे हैं ना, तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपके कमेंट्स में कि यस, ये रेजोनेट कर रही है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही, बट मुझे आपका धन जो है वो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है अपने घर में, ओके। और वो खर्च क्यों होगा, क्योंकि उसकी जो चीज़ जो है, जो रूट जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, ओके।
तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है जो जिससे कि आप थोड़े से मेंटली परेशान फील करोगे और ऐसा फील करोगे कि मैं क्या क्या संभालूं, क्या क्या देखूं, क्या क्या करूं, काइंड ऑफ तो देखिए, वीक है, आप समझिए। कन्या राशि की ये वीक के बारे में हो रहा है, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में नहीं हो रहा है, या आपका पूरा महीना कैसा होगा उसके बारे में बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ एक हफ्ते के बारे में बात हो रही है। तो एक हफ्ते में बस इतना ही कुछ होगा, लाइक यू विल सी द चेंजेस की चीज़ें बिगड़ रही हैं, बार बार रिश्ते बिगड़ रहे हैं। काफ़ी लंबे से अगर आपके कोई रिश्ते थे, आपके इन लॉज के साथ कोई रिश्ते थे, तो उसमें खटास आ गई है, ये भी हो सकता है, ठीक है। उनके साथ आपकी कोई अनबन हो गई है, या उनके ऊपर आपका कोई पैसा खर्च हो गया है, ओके। कि किसी तरीके की मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको लगे कि चीज़ें काफ़ी आपका सेविंग्स मुझे खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे की हानि मुझे दिखाई दे रही है, अगर मैं सच कहूँ तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। लव सक्स, यू हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन लव, लेट योर सेल्फ हील सो यू कैन बी ओपन अगेन। देखिए, मैंने आपको कहा कि मुझे अगर कोई रिश्ता है, काफ़ी लंबे समय से अगर आपका कोई रिश्ता है, अब वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लव एंड रिलेशनशिप का रिश्ता हो सकता है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, सास ससुर का रिश्ता हो सकता है, एनीथिंग, जो भी रिश्ता है। तो उस रिश्ते में मुझे डिसअपॉइंटमेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कि सब आपके ऊपर चढ़ रहे हैं, आप ब्लेम कर रहे हैं, सब आपसे नाराज़ हैं, समथिंग, कुछ झगड़े होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि देखिए, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, छोटी मोटी डिसएग्रीमेंट, लड़ाई झगड़े, नोक झोंक चलती रहती है किसी भी रिश्ते में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में भी। बट वो चीज़ें हो जाएंगी ठीक, ओके। उसको लेकर बैठ के रोने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये सिर्फ एक ही हफ्ते की बात है। तो इट डजेंट मीन दैट कि लव सक्स, ओके। तो यहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। तो आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो लीब्रास, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए, मैं आपका ये जो साइन है वो यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको इजीली पता चल सके कि ये आपके लिए रीडिंग चल रही है। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या नंबर आपको एंजल्स देते हैं। ओके, तो इट इज 912। 912 एंजल नंबर है। सर्च इंजन में जाइए, वहाँ पे टाइप करिए 912 एंजल नंबर। देखिए आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। 912 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमें दिखाता है 9 + 1 10, 10 + 2 12, 1 + 2 3, तो थर्ड हाउस दिखाता है। चलिए देख लेते हैं क्या थीम रहने वाली है आप लोगों के लिए। होली स्पिरिट हेल्प मी टू कनेक्ट चैनल द मैसेज फॉर लिब्रास, तुला राशि के लिए नेक्स्ट वीक क्या थीम रहने वाली है। ओके, असेंडेंट, एंट्रेंस। ओके, अब ये एंट्रेंस का मतलब क्या होता है। एंट्रेंस देखिए, कहीं का भी एंट्रेंस हो सकता है, आपके घर का एंट्रेंस, ठीक है। आपने किसी को अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो उसके लिए आपने किसी के लिए दिल खुला रखा अपना, तो वो भी एक एंट्रेंस होती है। तो समथिंग दैट यू आर अलाउिंग समवन टू कम इन और नॉट कम इन, ठीक है। तो मुझे कुछ ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है आपके कार्ड से, एंट्रेंस के बारे में बात हो रही है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कैसा हफ्ता होने वाला है आप लोगों का। किसी तरीके की एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के बारे में भी बात हो सकती है। इंटरव्यू है तो ऑफर लेटर के बारे में बात हो सकती है। यस, कोई न्यू रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात हो सकती है। लेट्स सी क्या क्या होता है आप लोगों के साथ। तुला राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ होली स्पिरिट मुझे बताइए क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक इनके साथ, कैसा जाएगा इनका ये हफ्ता। अथॉरिटी, ओके, कंफर्मेशन है कि आप कोई नई नई पोजीशन आपको मिलने वाली है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी रख सकते हैं, ठीक है। मुझे आप कहीं पर गाइड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, किसी को सुपरवाइज करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं। यस, आप डिसिप्लिन में रखने की बात कर सकते हैं कि राइट, ओके, 1 by 1 डिसिप्लिन, पेशेंस,
and movement, choices and decisions and the waiting game. Okay. देखिए, अगर मैं लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं, ओके, तो मुझे किसी भी रिश्ते, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी रिश्ते का वेट कर रहे हैं या आप शादी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त, इस हफ्ते, नेक्स्ट वीक आप मुझे समय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं इस चीज़ में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, क्या ये मेरे लिए सही दरवाज़ा है या नहीं है, क्या ये मेरे लिए सही रिश्ता है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप लोग किसी रिश्ते में अभी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। ओके, आप अभी किसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का नहीं चाहते। मान लीजिए आपने सगाई कर ली है, मान लीजिए, ठीक है, तो आप उसको शादी तक अभी लेके नहीं जाना चाहते। आप अभी थोड़ा सा और टेस्टिंग द वाटर्स, जैसे हम कहते हैं ना, कि देखना चाहते हैं कि है ना, मैं ये रिश्ता वाकई इस लायक है या नहीं है कि इसे शादी तक ले जाया जा सके। क्या, अगर आपको किसी की तरफ लाइकिंग है, तो क्या इसको एक क्या आपको वाकई में उतना प्यार है अभी कि नहीं है। तो यू आर गिविंग टाइम। ठीक है, आप टाइम दे रहे हैं कुछ भी नया शुरू करने से पहले। खुद के लिए टाइम लेंगे आप किसी चीज़ को। अब वो कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, आप किसी क्लाइंट को हाँ बोल सकते हैं या ना बोल सकते हैं कि ठीक है, होल्ड पे रख सकते हैं कि अभी रुको, अभी अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या आई नीड टाइम टू थिंक। ओके, तो मुझे वो फीलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। राइट। दूसरा, मुझे यहाँ पर अगर मैं आपके लिए ऐसे बात करूँ कि देखिए, क्या होता है ना, कितनी बार हमको नहीं समझ में आता कि बहुत सारी चॉइसेस हैं। मान लीजिए आप कोई एजुकेशन, पढ़ाई के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मान लीजिए आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि यार अभी ये एग्ज़ाम देने के लिए मैं कम्प्लीटली तैयार हूँ या नहीं हूँ। लाइक, तो यू वांट टू टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, दैट इज़ इट द राइट टाइम टू हिट द बुल्स आई, काइंड ऑफ। तो मुझे आप एक सोच में लगते हुए नज़र आ रहे हो कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए, तो ये मेरे लिए कब सही समय होगा वो इनिशिएटिव लेने का। तो उसके ऊपर आप मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हो ताकि आप सही फैसला ले पाओ। ठीक है, राइट, यस। आप मुझे किसी से कम्युनिकेट, किसी से सलाह लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मान लीजिए आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे किसी से कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो कि भाई मुझे बताओ, मुझे एडवाइस दो, मैं क्या करूँ। आप मुझे किसी से ऑनलाइन बात करते हुए भी नज़र आ रहे हो सकता है अपने सिबलिंग्स के साथ। यस। अगर आपके भाई बहन कहीं दूर रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके भाई बहन के घर आप जाएंगे या वो आपके घर आएंगे, ये भी मुझे फील हो रहा है। या आप लोगों के बीच में टेलीफोनिक बातें ज़्यादा होंगी, कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा किसी भी तरीके से। यस। चलिए देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। फील अनलव्ड, यू डिजर्व समवन हु कैन सपोर्ट यू इमोशनली एंड लव यू फुल्ली। देखिए, मैंने कहा ना कि आप आंकलन करेंगे किसी चीज़ को लेकर। आपको शायद ऐसा लगे कि ये रिश्ता मेरे लिए सच में उतना लायक है या नहीं है, क्या मुझे सच में उतना प्यार है कि नहीं, या सामने वाला आपको सच में उतना प्यार करता है कि नहीं। आप डिजर्विंग, टेस्टिंग द वाटर्स आप देख रहे हो, आप टेस्ट करोगे चीज़ों को कि जो भी चल रहा है मेरे जीवन में उसको आप आंकलन करोगे, उसको एनालाइज करोगे, वे करोगे कि ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, एम आई ऑन द राइट डायरेक्शन। तो रुक कर सोच रहे हो ताकि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है या नहीं ले जाना है, वो आप डिसाइड करोगे। तो यस, नेक्स्ट वीक कुछ इस तरह का आपका जाने वाला है, जहाँ पर आप सोच विचार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। टेस्टिंग द वाटर्स वुड बी द राइट वर्ड। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में 912 ज़रूर लिखिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो स्कॉर्पियोज, हेलो, हाउ आर यू। तो ये देखिए स्कॉर्पियो का जो सिंबल है मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप इजीली देख सकें। चलिए देख लेते हैं क्या एंजल नंबर आ रहा है आप लोगों के लिए, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या एंजल की तरफ से गाइडेंस है। 312, 6th हाउस। ओके, तो यहाँ पे मुझे समथिंग रिलेटेड टू लीगल मैटर्स 6th हाउस इंडिकेट हो रहा है। और यहाँ पे मेरा जो सबसे पहले ध्यान गया वो समथिंग रिलेटेड टू लीगल मैटर्स। ओके, लेट्स सी क्या थीम रहने वाली है आप लोगों की नेक्स्ट वीक, कैसा जाने वाला है ये हफ्ता वृश्चिक राशि के लिए।
ट्रांजिट, बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, ट्रांजिट, मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, यस, मौसम चेंज हो रहा है। देखते हैं कैसे और कहाँ मौसम चेंज हो रहा है। आपकी सोच में मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, आपके थॉट पैटर्न्स में मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपने सोचने का जो नज़रिया है, सोचने का जो पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ को लेकर, अभी आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा हो, चाहे वो रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, जॉब, बिजनेस, करियर, हेल्थ, एनीथिंग, तो वहाँ पे मुझे आपका सोचने का जो नज़रिया है, वो पर्सपेक्टिव्स जिसे कहते हैं, वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी कैसा जाने वाला है ये हफ्ता वृश्चिक राशि के लिए। आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या बदलाव आने वाला है। ओके, रेस्ट। आपको चाहिएगा कि मुझे शांति मिले, ठीक है, मुझे किसी तरह की कोई टेंशन ना हो, उस चीज़ के लिए उस नज़रिए से आप सोचेंगे। इनफैक्ट मेंटल रिलीफ के लिए आपका नज़रिया चेंज होगा। आपको ये लगेगा कि मेरे पास मेरे ईश्वर हैं मुझे हमेशा गाइड करने के लिए, ठीक है, जो होगा मेरे भले के लिए ही होगा, जो होगा मेरे साथ होगा, मेरे अच्छे के लिए होगा। एंड स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, तो यस, अब ट्रांसफॉर्मेशन का जो हाउस होता है वो 8th हाउस होता है। 8th हाउस जो रूल करता है आपके ससुराल को भी रूल करता है, ओके, आपकी हिडन चीज़ों को भी रूल करता है। ओके, राइट, 5 का नंबर आ रहा है विच इंडिकेट्स 1। ओके, तो डेफिनेटली आपका सोचने का नज़रिया तो बिल्कुल चेंज होने वाला है। आप अपने कर्मास पे बहुत बिलीव करोगे, ओके, आपको जो सही लगता है आप वो ज़रूर करोगे। ओके, देखिए यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना, क्लाइमेट क्या होता है, मौसम होता है, मौसम, ठीक है, आसपास का वातावरण चेंज हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ साथ आपके लोगों का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा। जैसा आप सोचोगे ना, मान लो आपने सोचा कि मुझे जॉब करनी है, तो आसपास वाले भी ऐसे ही बोलने लगेंगे, ठीक है भाई तू जॉब कर ले, जॉब में ज़्यादा फ़ायदे हैं। या अगर आपने सोचा कि मुझे बिज़नेस करना है, ठीक है, तो आसपास के लोग भी वैसा सोचने लगेंगे, हाँ भाई तू बिज़नेस कर ले, वो ज़्यादा बेटर है। तो आई फील कि लाइक आपकी वजह से आसपास के लोग भी बदलेंगे, आपकी सोच उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली है, उनकी सोच और उनके पर्सपेक्टिव्स भी चेंज होने वाले हैं, राइट। मोटिव आपका यही रहेगा, ठीक है, कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे मेंटल स्ट्रेस से रिलीफ होना है, जो होगा देखा जाएगा, मुझे अभी फ़िलहाल ये ठीक लग रहा है तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। ओके, यहाँ पे मेरा आपका 8th हाउस एक्टिवेट हुआ था, मैंने आपसे कहा भी था, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस एक्टिवेट हुआ था आपका, और यहाँ पर मुझे समथिंग इज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आपकी इनर, जो बोलते हैं ना इनर कॉलिंग, यानी कि आपको कुछ, क्योंकि ये सीक्रेट्स का भी हाउस है, तो आपके सामने बहुत सारे सीक्रेट्स भी रिवील होने वाले हैं कि आप किसी को सोचो कि है ना ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा तो कभी नहीं बोल सकता था, ऐसा तो कभी नहीं सोच सकता था, लेकिन आप देखोगे कि वो पर्सन आपके लिए ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मौसम की तरह वो पर्सन बदल गया, ऐसा मुझे फील हो रहा है। जिस यस, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि स्कॉर्पियंस, वृश्चिक राशि, आपके साथ आपके ईश्वर हमेशा हैं, आपको उन पर हमेशा बिलीव बना के, उनकी एक छत्र छाया हमेशा आपके ऊपर है, ठीक है, तो उनको आप ज़रूर 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 अपने साथ रखिए। अपने गुरु को, अगर किसी को आपने माना है तो उस गुरु को ज़रूर दिन में एक बार प्रणाम, एक बार नमस्कार ज़रूर करिए, और साथ में कम से कम दिन में एक बार थैंक यू ज़रूर बोलिए, ठीक है। Getting crumbs, you deserve more than crumbs of affection, wait for the one who adores you, yes। और वही मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में ना, हो सकता है अभी कोई रिश्ते ऐसे हैं जो कि बड़े खुरखुरे से रिश्ते हैं, खुरखुरे, क्रम्स क्या होते हैं, खुरखुरापन, ठीक है, बड़ा जो अफेक्शन है वो बड़ा ऐसा है कि शायद एक तरफा है, या बड़ा ही उसमें छोटी, मतलब वो दिक्कतें कंप्लीटली आ ही रही हैं, लेकिन और आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग हो रही है कि ये सही पर्सन नहीं है मेरे लिए, ये सही जॉब नहीं है, ये सही बिजनेस नहीं है मेरे लिए, तो आपको वेट नहीं करना है, आपको उसमें से निकल जाना है। वेट फॉर द वन हु अडोर्स यू, आपको वेट करना है सही इंसान का, सही मौके का, सही अपॉर्चुनिटी का, सही चीज़ का जो आप डिजर्व करते हो, राइट। तो यहाँ पे ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, गेटिंग क्रम्स, गेटिंग क्रम्स, आपको कुछ
थोड़ी सी, जैसे नहीं बोलते हैं पथरीले रास्ते, ठीक है, जिसमें छोटे 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 कंकड़ होते हैं, तो जिससे जर्नी स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, उस तरीके की मुझे आपके, और उसको आपको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आप उतर के उस क्रम्स को हटा दीजिए, यही हो सकता है। तो वही आपको गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर, राइट। तो आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों वृश्चिक राशि, और पसंद आ रहा है, मेरी रीडिंग करने का तरीका अच्छा लग रहा है, कोई गाइडेंस मिल रही है, आप अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो सजिटेरियस, हेलो धनुराशि, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है आपके लिए रीडिंग, यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल नंबर आ रहा है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है नेक्स्ट वीक आपके लिए। 121 121 का नंबर आया है, तो 121 एंजल नंबर लिखिएगा सर्च इंजन में और देखिए आपके लिए क्या मैसेज भेजा है एंजल्स ने। 121 को अगर हम ऐड करें तो फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है, और अगर न्यूमरोलॉजिकली हम देखें तो फोर्थ हाउस हमारा राहु का नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, बट लेट मी सी कि क्या थीम निकल के आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा जाने वाला है नेक्स्ट वीक आपके लिए धनु राशि, तो क्या हाईलाइटेड रहेगा, लाइक क्या थीम निकल के आ रही है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस। फोर्थ हाउस, ओ गॉड, यही मैं बोल रही थी आपसे, फोर्थ हाउस की एनर्जी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे फोर्थ हाउस में राहु है, हम ऐसा भी मान सकते हैं, और ये 42 का नंबर है विच इंडिकेट्स 6। तो घर, फोर्थ हाउस हमारे घर को दिखाता है, घर के रिलेटेड कुछ होना है। फोर्थ हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये नंबर्स में भी आ गया और ये हाउस में भी आ गया। तो लेट्स सी कैसा वीक जाने वाला है आप लोगों के लिए सजिटेरियस धनु राशि के लिए नेक्स्ट वीक कैसा होगा, उनके घर के रिलेटेड क्या होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बहुत फोर्थ हाउस की एनर्जी आ रही है। राहु, राहु इन द फोर्थ हाउस, आपके घर में कोई आपके घर में कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फॉरेनर आ सकता है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये फीलिंग आ रही है, कोई समवन हु इज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट सिटी, किसी के आने का मुझे अंदेशा मिल रहा है, कोई विजिट करने वाला है आपके घर में। कैसा जाने वाला है ये हफ्ता धनु राशि के लिए सजिटेरियस। ओके ओके, घर में कुछ मुझे बहुत ज़्यादा हलचल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि घर में अगर राहु आ जाता है तो स्ट्रेस हो जाता है, तो आपके घर में ज़रूर कोई स्ट्रेसफुल मोमेंट होने वाला है नेक्स्ट वीक, स्ट्रेस लेकर आ रहा है जिसमें आपको पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम, डेस्टिनी, ओके। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके घर में अगर आपकी कोई भी प्लानिंग है, लेकिन मान लीजिए आपने अपने घर से रिलेटेड कुछ भी प्लान किया है, अब वो घर को तोड़कर उसको कुछ करना है, मरम्मत करवानी है, तो मुझे कुछ मरम्मत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, कुछ टूट गया है, इंटीरियर्स करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो उसमें, ठीक है। आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आओगे जो कि मे बी शायद कहीं बाहर की चीज़ें हों, जैसे कि अगर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट आप लेकर आ गए जो आप अपने घर में बाहर से लेकर आए हो, या कोई बाहर से कोई पर्सन आया वो आपके घर में वो कुछ लेकर आया है, राइट। तो कुछ मुझे फॉरेन फॉरेन से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है, समथिंग इज गोइंग टू हैपन, ठीक है, ये भी होगा। साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपने कुछ प्लानिंग करी है अपने घर से रिलेटेड, अब जैसे मान लीजिए अगर आपने प्लान किया है कि भाई आज का दिन मैं ये करने वाला हूँ, या इस हफ्ते में ये करने वाली हूँ, ठीक है, आपने कोई प्लानिंग करके रखी थी, तो वो प्लानिंग मुझे टूटती हुई दिखाई दे रही है, आपका सब्र मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको ऐसा, आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी उस चीज़ से, क्योंकि आपकी चीज़ों में बार बार अड़चने बहुत आ रही हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही है, और ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, ये डेस्टिनी, ये प्रॉब्लम्स कार्मिक डेस्टिनी है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सिचुएशंस आपके साथ हो रही हैं, ये होंगी किसी आउटर इन्फ्लुएंसेस की वजह से, ओके, डेस्टिनी की वजह से, जो होनी ही है, ओके, और ये आपकी वजह से नहीं होंगी, बिकॉज इसमें आपका कोई रोल नहीं होगा इसके होने में। यस,
आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त घर में भी रहते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि नेक्स्ट वीक आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने घर में बिताओगे रादर देन एट योर वर्क प्लेस, ठीक है? अपने घर में ज़्यादा बिताओगे, अपनी मदर के पास ज़्यादा बिताओगे या मदर से ज़्यादा कनेक्शन की वजह से हो सकता है स्पाउस से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए 4th हाउस में राहु आने की वजह से और यहाँ पे 7th हाउस यहाँ पे वर्क, तो मुझे कहीं न कहीं क्लैशेज़ होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। कम्फ़र्ट भी आ रहा है लेकिन क्लैशेज़ भी आ रही है। आराम भी मिल रहा है लेकिन स्ट्रेस भी आ रहा है। तो आप बिखरे-बिखरे से नज़र आ रहे हो। देख रहे हो ना ये बिखर रहा है ये पर्सन, ठीक है? जैसे अभी गिर जाएगा काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन। तो ये मुझे नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए, कैसे आप इन चीज़ों को सँभाल सकते हो, क्या आपको करना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से ग्रेसफुली ओवरकम कर पाओ। Self neglect, you are neglecting your own needs in relationship. Practice self care. तो अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ओके? हम कितनी बार हम अपने स्पाउस के लिए जीते हैं, अपने कलीग्स के लिए जीते हैं, अपने बॉस के लिए जीते हैं, है ना? बट खुद के लिए जीना भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत निगलेक्ट कर दो। बस इसको संभाल लो तो हफ्ता भी संभल जाएगा। तो ये मुझे कार्ड की एनर्जीज आ रही हैं सजिटेरियस के लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड यस, कमेंट में 121 ज़रूर लिखिएगा एंजल नंबर को क्लेम करने के लिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 5 सेकेंड्स लगेंगे। एंड आई होप कि आप इतना तो कर सकते हो। बाकी एज यू विश, नो प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो कैप्रिकॉन्स, हाउ आर यू? तो ये जो सिंबल है मैं कैप्रिकॉन्स के लिए यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप समझ पाएँ ये रीडिंग आपके लिए चल रही है। चलिए कैप्रिकॉन की एनर्जीज हैं, आप लोग मेरे साथ हैं। चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है मकर राशि के लिए। कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या एंजल आपसे कहना चाहते हैं? 310 310 ये आपके लिए एंजल नंबर आया है। और जाइए सर्च इंजन में देखिए क्या लिखा है, एंजल्स ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। ओके, एंड लेट्स सी कि आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, क्या हाईलाइटेड टाइम होगा, क्या होने वाला है। जस्ट वन मोर टाइम, कैसा जाने वाला ये हफ्ता, क्या हाईलाइट्स आएगी, किस तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्या थीम निकल कर आ रही है मकर राशि के लिए कैप्रिकॉन्स। कैंसर इन मार्स 4 नंबर का, ठीक है। आप अपने घर को मिस करने वाले हो, काफ़ी इमोशनल होने वाले हो। आपकी मदर आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो सकती हैं, ठीक है? और आपकी मदर आपको काफ़ी मिस कर सकती हैं। आप अपने घर को, अपनी मदर को काफ़ी मिस कर सकते हो। कुछ इमोशनल कन्वर्सेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी इमोशनल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। नेक्स्ट वीक आप लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए। ओके, देखिए 3 + 1 4 आता है, ये भी 4th हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 4 दिखा रहा है, ये कैंसर दिखा रहा है। कैंसर को रूल करता है मून। यस, आप अपनी जन्म स्थान पे जा सकते हो। अगर आप कहीं और बाहर रहते हो तो मुझे आप कहीं अपने घर उस वक्त आते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप अपने घर पे विजिट करने वाले हो। बट लेट मी सी कि क्या हो सकता है। चूज वाइजली, कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं आपकी लाइफ में जिसमें से आपको चॉइसेस करनी पड़ सकती हैं। फर्म फाउंडेशन, स्टैंड योर ग्राउंड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज दिख रही हैं वो ये दिख रही हैं कि देखिए आप अपने एम्स को लेकर काफ़ी क्लियर हो, ठीक है? अब ये एम्स और ये गोल्स आपके बहुत बहुत तरीके से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से शादी करनी है, या आपने अपने लाइफ में एक माइलस्टोन्स बना कर रखे हैं कि चलिए मैं आज से 6 महीने बाद अपने आप को यहाँ देखती हूँ, 1 साल के बाद खुद को यहाँ देखती हूँ, ठीक है? तो ऐसे आपने अपनी लाइफ में एक माइलस्टोन्स बना के रखे होंगे, या आपने कोई एक अचीवमेंट की इतना काम कर लूँ तो फिर मैं यहाँ घूमने जाऊँगी या घूमने जाऊँगा, तो जो भी है, ठीक है?
रिश्ता है तो रिश्ते में भी कि ठीक है मुझे जॉब मिल जाए तो फिर मैं शादी कर लूँगा, या अभी मैं पढ़ाई कर लूँ तो फिर मैं किसी से कनेक्शन बनाऊँगा, काइंड ऑफ। ठीक है, तो जो भी आपने अपने लिए एक स्टैंड लेके रखा है, अपने लिए एक जो माइलस्टोन सेट करके रखा है, तो वो तो आपका बहुत क्लियर है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो। लेकिन उस चीज़ तक जाने के लिए, वो माइलस्टोन तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी कन्फ्यूजन्स आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। आपको काफ़ी सारे शायद रिसोर्सेज़ मिलें, या बहुत सारे लोग आपके आस-पास आपको इमोशनली ओवरवेल्म कर दें कि बेटा ये कर लो, बेटी ये कर लो, ऐसे देख लो, वैसे देख लो, इमोशनली आपको ओवरवेल्म करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, या बहुत सारे ऑप्शन से ओवरवेल्म आप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कंफ्यूज्ड होने वाले हो, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो गई एक मेंटली बहुत, कि शिट मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, दिमाग का दही बोलते हैं ना हम, तो वो हो रहा है। तो ऐसे मुझे आप यूँ करते हुए दिखाई दे रहे हो कि मैं ये वाला कॉलेज में जाऊँ या वो वाली कॉलेज में जाऊँ, इस ये पर्सन मेरे लिए राइट है या वो पर्सन मेरे लिए राइट है, इससे ये बात कहना ठीक होगा या उससे वो बात कहना ठीक होगा, ऐसे बात करूँ या वैसे बात करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, हर तरफ कुछ ना कुछ, एंड यू आर डायरेक्शनलेस, आपको समझ नहीं आएगा। इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको लोग परेशान करेंगे, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा, हालाँकि वो आपका अच्छा ही चाहते होंगे, बट क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस देख के आप घबरा से जाने वाले हो, आप कन्फ्यूज़्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो फॉर श्योर, राइट। हुँ। तो नेक्स्ट वीक मुझे काफ़ी ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए, तो ये पूरा हफ्ता आपका कन्फ्यूजन में और ऑप्शन को डिसाइड करने में जाने वाला है, कि आखिर जहाँ मैं देखिए घर, फोर्थ हाउस आ रहा है, फोर्थ हाउस क्या होता है, हमारा घर होता है। घर वो चीज़ होती है जहाँ पर हम रिलैक्स फील कर सकते हैं, जहाँ पर हमको लगे कि ये मेरे घर जैसा है, ये मेरी जगह है, जैसे हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी घूम आए, लेकिन आराम जो मिलता है ना वो घर पे ही मिलता है, रिलीफ और रिलैक्स जो मिलता है वो घर पे ही मिलता है। तो उसी तरीके से चाहे दुनिया में आपको कोई भी खुशी मिले, लेकिन आपको जो रिलीफ, जो मेंटल सेटिस्फेक्शन, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो आप जो खुद करना चाहते हो, जो आपका दिल कहता है, जब आपको वो मिलता है या वो करते हो, तब आपको एक अंदरूनी खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि आप वो खुशी को कैसे पालो, वो खुशी के लिए मैं कौन सा रास्ता चुनूँ, उसमें डिसीजन लेते में मुझे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, कन्फ्यूज होते दिखाई दे रहे हो कि कौन सा रास्ता सही है। ठीक है, तो ये पूरा हफ्ता आपका कन्फ्यूजन में निकलने वाला है, डायरेक्शन लेस फील करने वाले हो आप लोग। ओके, तो लेट्स सी। तो ओवरऑल एनर्जीज न्यूट्रल मैं बोलूँगी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत ख़राब है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक दिमाग ये कहता है एक दिमाग वो कहता है। लेट्स सी गाइडेंस क्या है। गिविंग टू मच, यू आर डिप्लीटेड बिकॉज यू आर गिविंग टू मच, यू नीड अ बैलेंस टू गिव एंड टेक। तो बस बैलेंस बना के रखिए, किस तरीके से आप देख रहे हो, लाइंड अप एक बैलेंस, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चक्रास हैं, 7 स्टोन्स रखे हुए हैं, तो इनको आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, शांति से सोचना है, धीरे से दिमाग एक बोलते हैं ना, अकेले में बैठिए, आराम से सोचिए करना क्या है, नहीं समझ में आ रहा, पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, लिखिए वहाँ पे कि अगर ये ऑप्शन चूज़ करता हूँ या करती हूँ तो क्या हो सकता है, ये तो क्या, वो तो क्या। तो फिर उसको एनालाइज करिए और एक प्रॉपर दिमाग यूज़ करके और अपने इमोशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लीजिए, तब आप कोई डिसीजन पे आ पाएंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई हो, रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए कुंभ राशि के लिए सिंबल मैं यहाँ पे प्लेस कर दे रही हूँ। चलिए देखते हैं कुंभ राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता, कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक आपके लिए। एंजल की तरफ से क्या नंबर, क्या गाइडेंस आ रही है। 8 and 5 गिव्स कितना, 13, राइट। तो 13 बनाता है 4। इस बार घर की एनर्जी बहुत आ रही है सबके पास, फोर्थ हाउस बहुत आया है। लास्ट वीक काफ़ी मुझे दूसरे ऐसे हाउस बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। चलिए देख लेते हैं पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है कुंभ राशि के लिए, क्या हाईलाइट रहेगी, किस तरफ इनका ज़्यादा ध्यान होगा। ओके, क्या थीम रहने वाली है नेक्स्ट वीक कुंभ के लिए। Holy Spirit, help me to channel the messages and connect for Kumbh Rashi, Aquarius. Transit. Okay.
आपकी मदर की हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं। आपकी मदर के घर में मुझे कोई चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना उनकी लाइफ में जैसे बोलते हैं ना किसी के घर में रेनोवेशन हो गया, किसी के घर में कोई नई चीज़ आ गई, पुरानी चीज़ हटी और नई चीज़ आ गई, तो कुछ कुछ रिन्यू होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे मौसम बदलता है ना, तो हम क्या करते हैं, जैसे अभी विंटर चल रहा है तो विंटर है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, अब जैसे समर आएगा तो हम है ना कॉटन के क्लोथ्स या ऐसे लाइट क्लोथ्स पहनना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मौसम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं, पुरानी चीज़ों को उठा के रख दिया जाता है, नई चीज़ें आती हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मौसम बदलने वाला है, ठीक है, मौसम बदलने वाला है, तो चीज़ों में चीज़ें बदलेंगी, घर की मूवमेंट होगी आपके घर में। आप ऐसा हो सकता है कि एक सामान को इधर से उठा के वहाँ रख दो, उस सामान को उठा के यहाँ रख दो, ऐसा होने वाला है। और ये आप खुद ही करोगे, आपके मन में ये आएगा कि मैं ना इस सामान को वहाँ रख देता हूँ, इस सामान को वहाँ रख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नया लेके आता हूँ। तो आई थिंक कि कुछ चेंज करने वाले हो आप, ठीक है, किसी चीज़ को देख देख के बोर हो गए हो घर की एनर्जीज आ रही है, मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो घर की एनर्जीज आ रही है, तो घर के या तो आपके आप करेंगे या आपकी मदर के घर पे ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है जब मैं बदलने का बोलती हूँ तो लोग कहते हैं कि मैम इंसान भी बदल देंगे क्या, नहीं नहीं, इंसान नहीं, बस हाउस की बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसा वीक होने वाला है नेक्स्ट आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा नेक्स्ट हफ्ता। मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, गुड, ब्यूटीफुल। काफ़ी टाइम से अगर आपको मनी के इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, तो समझने तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, कहीं से फाइनेंशियल गेन्स होती हुई नज़र दिखाई दे रहा है। ये फाउंटेन जिस तरीके से उठता है ना, धीरे से धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे मेरी मेरी नज़र जो गई फाउंटेन पे गई, तो जब फाउंटेन को आप चालू करते हो ना, ठीक है, ऑन करते हो, तो वो यूँ यूँ आता है झी, तो आप भी मुझे ऐसे बहुत ज़ीरो से स्टार्ट होते होते आपने कोई चीज़ शुरू करी है काफ़ी टाइम से, ठीक है, और आप धीरे 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 करके आप मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो आप खुद को देख रहे हो कि देखो मैं कैसे ग्रो कर रहा हूँ, मैं कैसे ग्रो कर रही हूँ, मेरे आसपास सब फ्रूटफुलनेस है, सब कुछ अच्छा है। बट आपके आसपास बहुत सारी चॉइसेस भी आने वाली हैं नेक्स्ट वीक। तो आपका मन करेगा मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, काइंड ऑफ इससे बात कर लूँ, इसको मुट्ठी में ले लूँ, इधर जाऊँ। ये आप देख रहे हो हैंड्स जो है ना, ये हैंड्स कैसे दिखाई दे रहा है, एक जन को मुट्ठी में ले रहे हैं, एक जन को डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक जन को कमांड कर रहे हैं, ये एक जन को गाइडेंस दे रहे हैं समथिंग, और एक जन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, नॉट प्रोटेक्ट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मुझे आप एक साथ काफ़ी चीज़ें संभालते हुए दिखाई दे रहे हो, पर कब किसको कहाँ संभालना है इसके लिए आप कंफ्यूज हो सकते हो। कि मैं ये काम भी करूँ, वो काम भी करूँ, ये भी करूँ, इसको भी पढ़ाना है, इसको सिखाना है, इसको ये करना है, यहाँ मम्मी का काम करना है, पापा का काम करना है, बेटे का काम करना है, स्पाउस का, बहुत सारी चीज़ें मुझे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी जिम्मेदारी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, लोग आपके पास डायरेक्शन लेने आ सकते हैं, आपके पास गाइडेंस लेने आ सकते हैं, आपसे किसी तरह की सलाह लेने आ सकते हैं। यस, पेशेंस एंड प्लानिंग, ठीक है। तो इस चीज़ को, ये जो मटेरियल हार्वेस्ट है, प्रॉस्पेरिटी है, स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो आपके अंदर ज्ञान की भी वृद्धि होने वाली है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे थे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ने वाली है, आप चीज़ों को और बारीकी से समझने लगोगे, आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, उसको आप बारीकी से समझने लगोगे। आपको शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मान लीजिए आपने आप कोई आइटिशियन है, ठीक है, या आप जैसे मैं खुद का फील्ड ले लेती हूँ, मान लीजिए कि आप मेरी तरह टैरो रीडिंग करते हैं, ओके, तो अब आपका मन करेगा कि ओके अब मैं टैरो में तो मैंने मास्टरी हासिल कर ली, अब मैं है ना एस्ट्रोलॉजी सीख लेती हूँ, अब मैं न्यूमरोलॉजी सीख लेती हूँ। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। पता तो आपको लग तो रहा है कि मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो एबिलिटी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको पेशेंस और प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। तो मुझे नेक्स्ट हफ्ते कुछ अब आप देखिए, अब ये जो मैंने जो भी बताया ना, अब आप अपनी सिचुएशन से कनेक्ट करिएगा, थोड़ा सा अपना विजडम यूज़ ज़रूर करिएगा, अपनी सिचुएशन। अगर ये जॉब रिलेटेड मैं अगर कहूँ, इसी चीज़ को अगर जॉब से कनेक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे।
आपकी जॉब में मुझे तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है आपकी जॉब में लोग आपकी चीज़ों को, आपकी स्किल्स को, टैलेंट्स को नोटिस करेंगे, आपके बॉस नोटिस करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, मुझे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ठीक है, आपको शायद ऑप्शंस दिए जाएं कि भैया मैनेजर बनना है, सुपरवाइजर बनना है, या वॉट एवर लाइक ये काम भी संभाल लोगे क्या, वो भी संभाल लोगे, तो आपको अपग्रेड हो रहे हो, आप अपग्रेड हो रहे हो, रिश्तों में भी अपग्रेड हो रहे हो। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होता है, जो भी मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल की तरफ से अनअवेलेबल, जब बहुत ज़्यादा काम आ जाए तो बोल दो कि भाई अब मैं बिजी हूँ, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अनअवेलेबल हूँ। जिस चीज़ के लिए आपको ऐसा, यू आर चेजिंग समवन अनअवेलेबल और यू आर द वन हु इज़ रनिंग अवे। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अनअवेलेबल हो जाइए। ओके, आपको लग रहा है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है काम का, मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी एक साथ इतना, तो थोड़े टाइम के लिए अनअवेलेबल हो जाइए, गुम हो जाइए, उस चीज़ को एंजॉय करिए। राइट, तो ये मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं एक्वेरियस के लिए। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हों, और रेजोनेट हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण। हेलो पाइसेस, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये सिंबल जो है मैं आपका यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आपको पता चल सके ये रीडिंग आपके लिए है। एंजल की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंजल, होली स्पिरिट, हेल्प मी टू नो द मैसेजेस, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर Pisces, मीन राशि। 412 आया था, राइट। 412 सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। एंजल नंबर 412 आ रहा है। सर्च इंजन में जाइए, लिखिए कि क्या एंजल नंबर आ रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ एक डाइस और ले लूँ। ओके, थोड़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। व्हाट डू यू सजेस्ट? ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या थीम निकल कर आ रही है, कैसा जाने वाला है नेक्स्ट वीक पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए कैसा जाने वाला है ये हफ्ता। 4, 5 एंड सिक्स्थ हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लेते हैं। कैंसर, माय गुडनेस, ऑलमोस्ट बहुत सारी राशियों के लिए मुझे फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट हो रहा है। कैंसर यहाँ पे मून को इंडिकेशन देता है। ठीक है पाइसेस, आप ऑलरेडी इतने इमोशनल हो, और कितने इमोशनल हो गए। ठीक है, इमोशंस का भंडार हो आप। चलिए देख लेते हैं कैसा हफ्ता जाने वाला है आपका। ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्राइंग वाली फीलिंग आ रही है, किसी चीज़ को लेके ओवर इमोशनल, ओवर परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट मी सी क्या है। स्टैंड योर ग्राउंड, हार्ट चक्रा, सेक्रीफाइस, यस। कुछ लोग आपसे कह सकते हैं कि ये चीज़ छोड़ दो, आई डोंट नो क्या छोड़ दो। ठीक है, आपको किसी से दूर करने के लिए इमोशनली आपसे सेक्रीफाइस मांगा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं, ठीक है, तो आपको इमोशनल किया जा सकता है कि आप उस चीज़ को सेक्रीफाइस कर दो। यस, ये रिलेशनशिप, किसी रिश्ते को आपको सेक्रीफाइस करने की कहा जा सकता है। देखिए, अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आपकी मदर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करे। इमोशनल ब्लैकमेल यानी कि आपको दुहाइयाँ दे सकती हैं कि बेटा घर का सोच लो, ये ठीक नहीं है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा आपको बोल सकती हैं, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकती हैं कि बेटा जाने दो, ठीक है, लेट इट गो। या किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट है, ठीक है। आप मान लीजिए, चलिए ऐसे एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए आप घर में रहते हैं, ठीक है, और आपके पढ़ाई के दिन आ गए और आपको हॉस्टल में जाके रहना पड़ा, तो आपको दुख हो रहा है अपना घर छोड़ने में, ठीक है। तो आप अपने घर से बहुत अटैच्ड हैं, आप अपनी मदर से बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन आपका प्रोफेशन आपको आवाज़ दे रहा है कि भाई आ जाओ, आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आपको ये सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, अपने दिल को संभालना पड़ेगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, मुझे क्राइंग की फीलिंग आ रही है, तो वो क्राइंग मुझे आप करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि आपको उसके लिए रोते हुए दिख रहे हो कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना, काइंड ऑफ। ठीक है, और 412 समथिंग रिलेटेड टू लीगल मैटर्स, समथिंग, देखिए इमोशनली कोई लॉसेस भी आप फेस कर सकते हो। ठीक है, किसी डिप्रेशन में भी जा सकते हो, किसी स्ट्रेस में भी आप जा सकते हो, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो।
नेक्स्ट वीक आप बहुत ज़्यादा किसी को याद करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, किसी की यादों में गुम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस, एक चीज़ और मुझे नज़र आई, राइट, आई डोंट नो ये कितनों से रेजोनेट करेगी। किन्हीं किन्हीं की लाइफ में, नॉट फॉर ऑल, ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगी। किन किन की लाइफ में मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत पुराना रिश्ता वापस आए और आप खुशी के मारे रोने लगो। रोना मतलब बुरा ही नहीं होता, रोना अच्छा भी होता है, एक खुशी के आंसू होते हैं। तो उसके आने से कोई रिकन्सिलिएशन भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। शायद आपका सेक्रीफाइस जो था वो रंग ले आया। ये भी हो सकता है। तो ये एनर्जीज आ रही हैं मुझे पाइसेस, आपके लिए कुछ मिलने वाला है या कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। तो मुझे कहीं थोड़े से आप इमोशनल, ओवर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो। इमर्स लिखा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है इमर्स। तो यस, वही एनर्जीज आ रही हैं। चलिए देख लेते हैं। सॉरी, किसी चीज़ को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो वो छूटता हुआ नजर आ रहा है, ये बता रहा था ये कार्ड, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंजल की तरफ से, होली स्पिरिट की तरफ से, पाइसेस की मीन राशि वालों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस है। बाउंड्रीज, यू नीड टू होल्ड गुड बाउंड्रीज सो यू डोंट फील वायोलेटेड। आई थिंक ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे नहीं लगता कि इसको आपको समझाने की ज़रूरत है। आपको अपना दायरा, आपको अपने बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होगी और कुछ लोग उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि ये ही मेरा एक दायरा है, यही मेरी एक बाउंड्री है, इससे ज़्यादा एक लिमिट्स, अपनी लिमिट्स पहचानेंगे, ठीक है। दैट इज़ द कन्फर्मेशन। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।